चाहे उत्तरी हरियाणा में धान की मंडियों की बात हो, चाहे दक्षिण हरियाणा के अंदर बाजरा खरीद की बात हो, चाहे मूंग खरीद की बात हो, दर दर की किसान ठोकरें खा रहा, किसान खून के आंसू रो रहा है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। कृषि मंत्री खरीद की अपनी उपलब्धियों को लेकर के और रोज चंडीगढ़ में बैठ करके मीडिया के सामने किसानों के सामने गलत तथ्य रख रहे, सरे आम झूठ बोल रहे। किसान यहाँ पर खून के आंसू रो रहा और कृषि मंत्री और सरकार कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, उनका कोई ध्यान नहीं है। 89 विधानसभाओं में खरीद की क्या स्थिति होगी जब कृषि मंत्री के घर में यह हालात है। किसानों को बरगलाने का काम कर रहे, खरीद के नाम पे, बीमा के नाम पे, 3 कृषि कानूनों के नाम पर। किसान इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ये कृषि मंत्री नहीं है, इसका मंत्रालय बदल दो, ये झूठ मंत्री है और झूठ बोलने में इसको नोबेल प्राइज देना चाहिए। ऐसे हालात कृषि मंत्री के। जिस झूठ को हमने मान ले कि एक देवीलाल का मान ले कि पत्र समझ के और इसको चुन के वहां भेजा, और वो आज उसने क्या गद्दारी की है, क्या ये किसान का खून है? कृषि मंत्री को वोट दे के हमला किया, वहाँ जाके झूठ हो रहा है, लेकिन धरती के ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ किसानों के बीच में आने की उसकी हिम्मत नहीं है। दुष्यंत चौटाला देवीलाल का पुत्र समझ के लोगों ने उसको वोट दिए, उप मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन आज वो किसानों की नहीं सुन रहे। हमने सोचा था कि अजय चौटाला की तरह और वो काम करेंगे, लेकिन आज अजय चौटाला की भी नहीं मानी और किसानों को तो ठोकर मार के भगा दिया यार। आप मंडियों में जाइए, आप भिवानी जिले की मंडियों में चले जाइए, हिसार दादरी चले जाइए, मंडियों के अंदर सुरसी लगा हुआ बाजरा बेचा जा रहा है और कोई रोक टोक नहीं है। जब हम ये कहते हैं मार्केट कमेटी को कि ये अवैध बाजरा है, 2 लाख कुंटल से ज्यादा अवैध बाजरा भिवानी जिले के अंदर आ रहा है, आप इसके ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन वहां से जवाब ये मिलता है कि 3 कृषि कानून लागू हो गए और 3 कृषि कानून लागू होने के बाद हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। सीधे तौर पर 3 कृषि कानून किसान के गले में फंदा बन चुका है और व्यापारी अपना अनाज मंडियों में बेच रहे हैं फर्जी रजिस्ट्रेशन करा करके, और किसान न्यू बाट देखने लग रहा है कि मेरे फोन में कद मैसेज आओगा, कद मैं बाजरा लेकर के जाऊं। कि या तो जेपी दलाल जी यहाँ मंडियों को सुचारू रूप से चलाओ, नहीं तो जो है आप चूड़ियां पहन लो, यही आप चूड़ियां पहन लो, आपकी यही हिम्मत बची, आप किसान के नहीं है, आप बिजनेसमैन है और सीधे तौर पर बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं। जेपी दलाल जब से बना है हमें दुख ही दुख मिला है, किसान भाइयों को दुख ही दुख मिला है और कुछ नहीं मिला है। बोलो कि गरीबी दूर हटाएंगे। आज किसान के पास ट्रैक्टर में तेल डालने के लिए पैसा नहीं, क्योंकि उसका अनाज नहीं बिक रहा, उसकी कपास नहीं बिक रही, तो वो किसान क्या करेगा? जो किसान 6 महीने खून पसीने से सोना पैदा करता है, इस देश का पेट भरता है, जब तक उसके उपज का उसको सही मूल्य नहीं मिलेगा और मंडी के अंदर उसका सम्मान नहीं होगा, उसकी फसल नहीं खरीदी जाएगी, तब तक हम चैन की सांस नहीं बैठेंगे। जेपी दलाल जी, सत्ताएं आती जाती रहती हैं, राज बनते बिगड़ते रहते हैं, पार्टियां टूटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपको रावण की तरह सत्ता का घमंड है, ये घमंड किसान बिरादरी आपका तोड़ने का काम करेगी, इस बात में और कोई शक नहीं है। हर मंडियों के अंदर जेपी दलाल जी ये कहते हैं कि वहाँ चाय का किसानों को खाने का सब प्रबंध है, लेकिन इस मंडी के अंदर आप जाके देख सकते हो कुछ भी मंडियों में नहीं है। पानी का प्रबंध भी नहीं है, पानी का तो दूर है, पानी का प्रबंध भी नहीं, क्या है? और उस खाने के लिए किसान भूखा नहीं है, किसान दूसरों का पेट भरने के लिए है। वो ये नहीं कहता कि तुम्हारा ये झूठा राशन खाने के लिए या खाने के लिए आते हैं। ये सत्ता आने जाने चीज है, समय आना जाना चीज है। जब किसान अगर उसको अर्श पर चढ़ाता है तो किसान उसको फर्श पर भी गिराएगा, आने वाला समय बताएगा। जब आपके विधानसभा में किसान कैंटीन नहीं है तो फिर अम्बाड़ा में, कुरुक्षेत्र में या दादरी में दूसरी जगह पे हो जाएगी जब उसके घर में कैंटीन नहीं है। केवल और केवल अखबारों में बयानबाजी करना, झूठ बोलना, किसानों को बांटना और झूठे आंकड़े पेश करना, इसके अलावा दूसरा उनके पास कोई काम नहीं है। इसलिए हम बार बार कह रहे कि उनको कृषि मंत्री नहीं, उनको झूठ मंत्री का मंत्रालय बना दो। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले इस सरकार के अंदर जेपी दलाल जी हैं। और कहीं न कहीं जो लोग मंडियों के बाहर किसान की लूट करते हैं वो सीधे तौर पर सरकार के लोग हैं और सीधे तौर पर वो कृषि मंत्री के लोग। ये जब तक किसान को न्याय नहीं मिलता तब तक भारतीय किसान यूनियन सुख और चैन से नहीं बैठती है, और जब हम सुख चैन से नहीं बैठेंगे तो सरकार में बैठे हुए लोगों को और प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी और नेताओं को
उनको भी हम चैन से बैठने नहीं देंगे। वो एसी कमरों में बैठे, किसान यहाँ धूप में तपे। अब किसान जाग चुका है। ये भाजपा और चच्चा बच्चा पार्टी वाले जिस भी गांव में आएंगे, इनके मुंह काले किए जाएंगे। उसी प्रकार से खरीद के नाम पर भी जो जेपी दलाल जी आते हैं, आपको एक बात और बता रहे, वो बिना बताए उनको पता है कि पता लग गया तो किसान जूत मारेंगे तेरे। सरकार को हम ये बात कह रहे, किसान को मजबूर ना करो कि तुम्हें एसी कमरों से खींच करके ले आए और तुम्हें जनता के बीच ले आकर के गिरे। ऐसा मौका ना दो। हालात बहुत खराब है, लोकतंत्र खतरे में है, किसान खतरे में है। मोदी जी ने देश को बेचा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम मोदी के पीछे जाकर के इस देश का और इस किसान का और इस जमीन का सौदा ना करो। आने वाले समय में ये जनता तुम्हारा हिसाब करेगी, सूद समेत करेगी। और जनता जिसका हिसाब करती है उसका कोई नाम लेने वाला मिलता नहीं है। ये इतिहास है हमारा। क्या आपके पास इतनी पावर है, जो किसान बोल रहे हैं, आपने सुना है अभी, क्या उनकी समस्या हल कर सकते हैं? हेड ऑफिस से हमारे सीएमओ साहब है, मार्केटिंग बोर्ड के राकेश बेनीवाल जी का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि आज आप किसानों को कहो कि भाई 15 तारीख से जो कल वाला शेड्यूल है प्रधान जी, वो बढ़ के आएगा। 100 किसानों का डिगावा मंडी का शेड्यूल बढ़ के आएगा। 100 किसानों का रोज नंबर पड़ेगा तो लगभग कितने किसान हुए? 2500 किसान रजिस्टर्ड है या 8000 किसान? कैसे बात बनेगी? खरीद जो है 15 नवंबर तक की है सरकार के जो आदेश है, तो खरीद एक दाना खरीदेगी सरकार, सभी किसानों का खरीदेगा जो रजिस्टर्ड है। सरकार ये कहती है एक दाना खरीदेंगे। आड़े कितने किसान बैठे न्यू बता दो भाई तारा, एक दाना भी क्या आज तक भी क्या के बताओ। एक बात, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। कौन भी क्या दाना? डिगावा का किसान है, सिवानी का किसान है, उसने भूख लग गया, वो 10 रुपये देगी भिवानी रोटी खा के होगा। पहली बात तो यह। दूसरी बात, जब ये धीरे धीरे शुरू करेंगे, इतना तो मार्केटिंग बोर्ड नहीं रहना। मैं सेक्रेटरी साहब को बात कह रहा हूँ, आपका मार्केटिंग बोर्ड बच गया 12 महीना। जब मार्केटिंग बोर्ड बच गया, आपकी मंडी व्यवस्था बच गया, तो हमने भला की जो है हमारा जूत मार दियो पंचायत में। लेकिन 100 तो हमारा पेटा नहीं भरा है। हमने 250 से 300 गेट पास यहाँ हर हाल में चाहिए, उसके बिना उठ की जावे को नहीं आड़त। सेक्रेटरी साहब ने साफ बता दिया बात। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं लुहारू अगर पहुंचे हैं तो कुछ बड़ा मामला ज़रूर होता है वहाँ पे। तो आज देख रहे हैं मेरे चारों तरफ किसान मौजूद हैं, और किसान ये भारतीय किसान यूनियन जिला भिवानी का ये बैनर के नीचे आज यहाँ किसान मौजूद हैं। और मुद्दा फिलहाल फसलों का है, फसल की खरीद फरोख्त जारी है, उसके लेके हम यहाँ मौजूद हैं। तमाम किसान, दुष्यंत चौटाला ने वादा किया था एक कुक दाना किसान का खरीदा जाएगा। और यहाँ विशेष बात यह है, कृषि मंत्री जो हमारे जेपी दलाल हैं, उनका गृह क्षेत्र है यहाँ पे, और फिर भी यहाँ किसान बहुत दुखी हैं। और आखिर में इन्होंने ये कदम उठाना पड़ा, यहाँ पे धरना स्थल पर बैठना पड़ा। मेरे साथ रवि मौजूद हैं, किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। रवि जी, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? आज फिर दोबारा से आप धरना स्थल पर बैठे हैं, और खासकर आपकी मंडी जो डिगावा की मंडी है, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे भिवानी की सबसे बड़ी मंडी है, तो इस मंडी में ये हालत है तो हरियाणा प्रदेश की क्या हालत होगी? सरकार की कथनी और करनी में ये तो रात दिन का फर्क नजर आ रहा है, तो क्या कहोगी इस विषय में? देखिए, जो हरियाणा सरकार के दावे हैं फसल खरीद के, इससे ठीक विपरीत परिस्थितियां हरियाणा की मंडियों में हैं। अगर हम बात करें, चाहे उत्तरी हरियाणा में धान की मंडियों की बात हो, चाहे दक्षिण हरियाणा के अंदर बाजरा खरीद की बात हो, चाहे मूंग खरीद की बात हो, दर दर की किसान ठोकरें खा रहा, किसान खून के आंसू रो रहा है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। अगर हम सीधे तौर पर बात करें, मुख्यमंत्री कह रहे कि हम दाना दाना खरीदेंगे, उप मुख्यमंत्री कह रहे कि एक एक दाना किसान का खरीदा जाएगा, और कृषि मंत्री खरीद की अपनी उपलब्धियों को लेकर के और रोज चंडीगढ़ में बैठ करके मीडिया के सामने किसानों के सामने गलत तथ्य रख रहे, सरेआम झूठ बोल रहे, जिसको लेकर के किसानों में भारी रोष है। अगर हम बात करें यहाँ की डिगावा मंडी की बात करें, यहां पर बाजरा बेचने के लिए 8000 किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन प्रतिदिन 15 गेट पास जारी किए जा रहे हैं। और 1 तारीख से मंडी में खरीद शुरू हुई थी, 15 गेट पास जारी किए जा रहे। 15 गेट पास के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से अगर हम लगाएं तो 180 दिन में 8000 किसानों का बाजरा खरीदा जाएगा, जबकि 25 दिन बाद
आपको मंडियों में कोई खरीद नहीं मिलेगी। केवल वर्किंग डे खरीद के दिन मात्र 25 बचे हैं और किसान यहां पर खून के आंसू रो रहा और कृषि मंत्री और सरकार कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, उनका कोई ध्यान नहीं है। अगर बात करें एमएसपी की अगर हम बात करें, चाहे वो धान के किसान हो चाहे वो बाजरे के किसान हो, मंडियों में जब उनकी फसल नहीं बिक रही है तो वो औने पौने दामों में अपनी फसल बेचने के लिए मंडी से बाहर मजबूर हैं। और जो उप मुख्यमंत्री ये कह रहे कि एमएसपी पे फसल नहीं बिकी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वो फसल खरीद को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के, और वो क्वारंटाइन होकर के बैठे और किसान यहां पर रो रहा। और कृषि मंत्री कहां है? उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में किसानों को ये नहीं पता कि हमारे कृषि मंत्री कहां हैं। जब कृषि मंत्री के विधानसभा में ये हाल है तो आप सोच सकते हैं हरियाणा की 89 विधानसभाओं में खरीद की क्या स्थिति होगी जब कृषि मंत्री के घर में ये हालात है। और कृषि मंत्री का हाल ये है, एक कहावत है, बोले भाई पांव में बल्दी को नहीं दिखे, पहाड़ में बल्दी दिखे। उसके लुहारू में क्या हो रहा है वो उस आदमी को दिखाई नहीं दे रहा और दूसरी जगह पर बैठ के भाषण कर रहा। और हम तो ये बात कह रहे हैं, रोज जो कृषि मंत्री झूठ बोल रहे, किसानों को बरगलाने का काम कर रहे, खरीद के नाम पे, बीमा के नाम पे, 3 कृषि कानूनों के नाम पर, किसान इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ये कृषि मंत्री नहीं है, इसका मंत्रालय बदल दो, ये झूठ मंत्री है और झूठ बोलने में इसको नोबेल प्राइज देना चाहिए। ऐसे हालात कृषि मंत्री के। तो हमारे साथ ये किसान नारेबाजी कर रहे हैं जी, क्या कहेंगे आप? 15 गेट पास, कैसे फसल बेचोगे? कैसे बिक पाएगी ऐसे में, इस हाल में? अब दिन क्या बच गए इतने में, ऐसे हाल में किसान कहाँ जाएगा, क्या करेगा? और ये कृषि मंत्री हर रोज झूठे दावे वादे कर रहा और इतनी उपलब्धियां गिना रहा चंडीगढ़ बड़े बड़े ऑफिसों में बैठ करके। और उधर ये दुष्ट, जिस दुष्ट को हमने मान लो कि एक देवीलाल का मान लो कि पुत्र समझ के और इसको चुन के वहाँ भेजा, और वो आज उसने क्या गद्दारी की है? क्या ये किसान का खून है? क्या हो रहा है इस देश में, क्या हाल हो रहा है? बस हम तो बस ये कह रहे हैं इस सरकार से कि हमारी जो मांग है उन मांगों का पूरा करो, या हमारे बीच में आओ, पंचायत के अंदर आके बीच में जवाब दो। अब किसान खेत में काम करे या यहाँ बैठा रहे, क्या करे? बस जी ये जी कम से कम 300 गेट पास होने चाहिए, जब भी किसान का बाजरा बिकेगा। और कपास भी जब भी बिकेगी, जब भी कम से कम भी 200 गेट पास कपास के होंगे यहाँ पर, जब बिकेगी। कृषि मंत्री को वोट दे के यहाँ बना दिया, वहाँ जाके झूठ हो रहा है, लेकिन धरती के ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ किसानों के बीच में आने की उसकी हिम्मत नहीं है। दुष्यंत चौटाला देवीलाल का पोता समझ के लोगों ने उसको वोट दिए, उप मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन आज वो किसानों की नहीं सुन रहा। हमने सोचा था कि अजय चौटाला की तरह और वो काम करेंगे, लेकिन आज अजय चौटाला की भी नहीं मानी और किसानों को तो ठोकर मार के बाप भगा दिया यहाँ से। तो कहीं ना कहीं वास्तव में विकट समस्या बनी हुई है किसानों की। लगातार बोल रहे हैं, संतरी से लेकर मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं। 15 टोकन, 1 साल में इनका अनाज बिकेगा, आगे से अगली फसल पक्के तैयार हो जाएगी, जब तक कि इनका अनाज नहीं बिक पाएगा। जयपी दलाल यहाँ से कृषि मंत्री हैं, उनके घर क्षेत्र से यहाँ पे किसानों की इस तरीके की बद से बदतर हालत है, तो हरियाणा प्रदेश की क्या हालत होगी, ये साफ अंदाजा आप लगा सकते हैं। जी रवि जी, क्या कहेंगे? सीधे तौर पर यहां जो आज किसान धरने पर बैठे, हमारी मांग ये है कि प्रतिदिन 320 गेट पास जारी किए जाएं, तब 8000 किसान एक बार, वो भी पूरी उपज नहीं, एक बार एमएसपी के ऊपर अपनी उपज बेच पाओगा, अपना बाजरा बेच पाओगा। और इसमें भी देखने वाली बात यह है, ये जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है जिसको कृषि विभाग चलाता है, ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल किसान का अनाज बेचने का पोर्टल नहीं है, ये व्यापारी का अनाज बेचने का, 2 नंबर का माल 1 नंबर में बेचने का। आप मंडियों में जाइए, आप भिवानी जिले की मंडियों में चले जाइए, हिसार दादरी चले जाइए, मंडियों के अंदर सुरसी लगा हुआ बाजरा बेचा जा रहा है और कोई रोक टोक नहीं है। जब हम ये कहते हैं मार्केट कमेटी को कि ये अवैध बाजरा है, 2 लाख कुंटल से ज्यादा अवैध बाजरा भिवानी जिले के अंदर आ रहा है, आप इसके ऊपर कार्रवाई करो।
लेकिन वहां से जवाब ये मिलता है कि 3 कृषि कानून लागू हो गए और 3 कृषि कानून लागू होने के बाद हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। सीधे तौर पर 3 कृषि कानून किसान के गले में फंदा बन चुका है और व्यापारी अपना अनाज मंडियों में बेच रहे हैं फर्जी रजिस्ट्रेशन करा करके, और किसान न्यू बाट देखने लग रहा है कि मेरे फोन में कद मैसेज आओगा, कद मैं बाजरा लेकर के जाऊं। और हम स्पष्ट रूप से किसानों की ओर से बात कर रहे कि या तो जेपी दलाल जी यहां मंडियों को सुचारू रूप से चलाओ, नहीं तो जो है आप चूड़ियां पहन लो। यही आप चूड़ियां पहन लो, आपकी यही हिम्मत बची, आप किसान के नहीं है, आप बिजनेसमैन है और सीधे तौर पर बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं। सीधे और स्पष्ट तौर पर हम सरकार को ये बात कह रहे कि मंडियों के बुरे हाल हैं, मंडियों में 2 नंबर का माल बिक रहा है और किसान का माल नहीं बिक रहा है। सरकार जाग जाए, अन्यथा किसान आंदोलन भी करेंगे, किसान मंडियों को बंद भी करेंगे और भारतीय किसान यूनियन खरीद को लेकर के हर तरह का आंदोलन चलाने के लिए। और सरकार को जब तक हम झुका नहीं लेंगे तब तक जो है भारतीय किसान यूनियन चुपचाप नहीं बैठेगी। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो किसान 6 महीने खून पसीने से सोना पैदा करता है, इस देश का पेट भरता है, जब तक उसके उपज का उसको सही मूल्य नहीं मिलेगा और मंडी के अंदर उसका सम्मान नहीं होगा, उसकी फसल नहीं खरीदी जाएगी, तब तक हम चैन की सांस नहीं बैठेंगे। बार बार हम ये निवेदन कर रहे हैं, जेपी दलाल जी, सत्ताएं आती जाती रहती हैं, राज बनते बिगड़ते रहते हैं, पार्टियां टूटती बनती रहती हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपको रावण की तरह सत्ता का घमंड है, ये घमंड किसान बिरादरी आपका तोड़ने का काम करेगी, इस बात में और कोई शक नहीं है। जी, नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में से पहले इलेक्शन लड़ रहे थे तो सिर्फ एक ही बात कहते थे, भाइयों बहनों, जब हम सत्ता में आएंगे पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करेंगे। क्या वो नरेंद्र मोदी पागल हो गया या वो बेहोशी हालात में? अपनी कही हुई जुबान पर वो नहीं है। हर मंडियों के अंदर जेपी दलाल जी ये कहते हैं कि वहाँ चाय का, किसानों को खाने का सब प्रबंध है, लेकिन इस मंडी के अंदर आप जाके देख सकते हो कुछ भी मंडियों में नहीं है। पानी का प्रबंध भी नहीं है, पानी का प्रबंध भी नहीं, क्या है? और उस खाने के लिए किसान भूखा नहीं है, किसान दूसरों का पेट भरने के लिए है। वो ये नहीं कहता कि तुम्हारा ये झूठा राशन खाने के लिए या खाने के लिए आते हैं। अरे उनको कम से कम अपना अनाज बेचने के लिए तो सुविधा मुहैया करवाओ। वो तुम्हारे खाने का भूखा, दलाल साहब खाने का भूखा नहीं है, वो तो देश को अन्न देता है, अन्नदाता है। सत्ता आने जानी चीज है, समय आना जाना चीज है। जब किसान अगर उसको अर्श पर चढ़ाता है तो किसान उसको फर्श पर भी गिराएगा, आने वाला समय बताएगा। किसान कैंटीन बहुत बड़ा कार्यक्रम कराया, लाखों रुपए खर्च करे और सरकार ने कहा कि पूरे हरियाणा की मंडियों में किसान को किसान कैंटीन उपलब्ध कराई जाएगी, उसको भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ के हालात ये हैं इस मंडी के, यहाँ कोई बाथरूम की व्यवस्था हो, कोई पेशाब की जगह की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, कोई चाय पानी की, किसान कैंटीन। कृषि मंत्री जी, वो किसान कैंटीन का जो आपने लोकार्पण कराया था वो दिखा तो दो। जब आपके विधानसभा में किसान कैंटीन नहीं है तो फिर अंबाड़ा में, कुरुक्षेत्र में या दादरी में दूसरी जगह पे हो जाएगी जब उसके घर में कैंटीन नहीं है। केवल और केवल अखबारों में बयानबाजी करना, झूठ बोलना, किसानों को बांटना और झूठे आंकड़े पेश करना, इसके अलावा दूसरा उनके पास कोई काम नहीं है। इसलिए हम बार बार कह रहे कि उनको कृषि मंत्री नहीं, उनको झूठ मंत्री का मंत्रालय बना दो। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले इस सरकार के अंदर जेपी दलाल जी हैं। मंत्री जी, इस तरीके की फेक बातें ना करें, धरातल पे किसान करें, कुछ करके दिखाएं, नहीं तो ये बड़ा आंदोलन के रूप में हो सकता है। किसी के पास दर दर की ठोकरें खा रहे, किसी के पास हमारी समस्या का समाधान नहीं है और हमारे पास सड़क पे बैठने के अलावा, आंदोलन करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कपास की मैं बात करूं अंत में, कपास के अंदर जो नमी के नाम पर किसानों की एमएसपी पे जो छुर्री चलाने का काम किया जा रहा है, उसको भी जो सीसीआई है भारत सरकार का, वो भी तत्काल उस पर रोक लगाए और ये नमी के नाम पर किसानों की 200 से लेकर के 300 रुपए की एमएसपी के ऊपर चाकू ना चलाए। किसानों को लूटना बंद करो। आप एमएसपी का नाम लेकर के, आप झूठे सपने दिखा करके और किसान को मंडी में 4-4, 5-5 दिन का इंतजार करवा करके आप मजबूर कर रहे हैं कि किसान अपनी मंडी से बाहर अपनी फसल औने पौने दामों में बेचे और कहीं न कहीं
जो लोग मंडियों के बाहर किसान की लूट करते हैं वो सीधे तौर पर सरकार के लोग हैं और सीधे तौर पर वो कृषि मंत्री के लोग हैं। तो रवि जी, मारो साड़ों को। अगर व्यवस्था नहीं होती है ये और अनाज नहीं बिकता आपका, तो क्या अगले का क्या कदम रहेगा आगे? अभी हमें आपके बीच में यहाँ जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं उनको हमने बुला रखा, उनसे हम बातचीत करेंगे। अगर हमारी बात सुनी गई तो धन्यवाद है, नहीं सुनी गई तो हम बैठ करके किसान पंचायत में सर्वसम्मति से आपकी मौजूदगी में, सब भाइयों की मौजूदगी में, अपने भाईचारे की सलाह से अगला कड़ा कदम लेंगे। और आपको निश्चित तौर पे पता है, जब भी भारतीय किसान यूनियन कोई लड़ाई शुरू करती है तो उसको अंतिम परिणाम तक लेकर के जाती है। जब तक किसान को न्याय नहीं मिलता तब तक भारतीय किसान यूनियन सुख और चैन से नहीं बैठती है। और जब हम सुख चैन से नहीं बैठेंगे तो सरकार में बैठे हुए लोगों को और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को, अधिकारी और नेताओं को, उनको भी हम चैन से बैठने नहीं देंगे। वो एसी कमरों में बैठे, किसान यहाँ धूप में तपे। अब किसान जाग चुका है। अब जो है सीधे तौर पर बात है, या तो हमारी मांग पूरी करो, या तो हमारी मांग पूरी करो, नहीं तो जैसे भारतीय किसान यूनियन ने फैसला लिया कि ये भाजपा और जच्चा बच्चा पार्टी वाले जिस भी गांव में आएंगे इनके मुंह काले किए जाएंगे। उसी प्रकार से खरीद के नाम पर भी जो जेपी दलाल जी आते हैं, आपको एक बात और बता रहे, वो बिना बताए, उनको पता है कि पता लग गया तो किसान जूत मारेंगे तेरे, वो बिना बताए गुपचुप तरीके से मंडियों के अंदर केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए घूम करके जाता है। सांसद धर्मवीर आता है जो खुद ये कहता है मंडियों के बाहर अवैध बाजरा है। हम सांसद से पूछ रहे, अधिकारी से पूछ रहे, मंत्री से पूछ रहे, कि इस किसान का नाज कैसे बिकेगा, इस किसान का बाजरा कैसे बिकेगा? कोई तो जवाब दे। सरकार वो होती है जो जायज बात का जवाब दे, लेकिन ये सरकार तो ऐसी है कि हमारे कट पाट गए, लेकिन हमारी जायज जो बात है उसका भी हमें जवाब नहीं मिल रहा। हमारे पास केवल जो है आंदोलन करने के रास्ते हैं। और सरकार को हम ये बात कह रहे, किसान को मजबूर ना करो कि तुम्हें एसी कमरों से खींच करके ले आएं और तुम्हें जनता के बीच ले आकर के गिरे, ऐसा मौका ना दो। हालात बहुत खराब हैं, लोकतंत्र खतरे में है, किसान खतरे में है। मोदी जी ने देश को बेचा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम मोदी के पीछे जाकर के इस देश का और इस किसान का और इस जमीन का सौदा ना करो। आने वाले समय में ये जनता तुम्हारा हिसाब करेगी, सूद समेत करेगी। और जनता जिसका हिसाब करती है उसका कोई नाम लेने वाला मिलता नहीं है, ये इतिहास है हमारा। तो हमारे साथ यहाँ सेक्रेटरी भी मौजूद हैं जो यहाँ पे किसानों के बीच में आए हुए हैं, उनसे भी कुछ जानेंगे सेक्रेटरी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। सेक्रेटरी साहब, मैं एक छोटा सा सवाल करूँगा आपसे, क्या आप इतने समर्थ हैं, क्या आपके पास इतनी पावर है जो किसान बोल रहे हैं, आपने सुना है अभी, क्या उनकी समस्या हल कर सकते हैं, आपके पास है उतनी? ऐसा है जी, अभी हम 2-3 दिनों से या पिछले 4-5 दिनों से डी गाँव मंडी थोड़ी बड़ी मंडी है, ज़्यादा गांव जुड़े हुए हैं, किसान जुड़े हुए हैं इस मंडी के साथ। तो हमने जो शेड्यूलिंग कम आ रही है ना, वो मतलब उसकी सूचना प्रशासन को भी दे रखी है, हमारे हेड ऑफिस में भी बातचीत चल रही है। तो कल मेरे पास हेड ऑफिस से हमारे सीएमयू साहब हैं मार्केटिंग बोर्ड के, राकेश बेनीवाल जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि आज आप किसानों को कहो कि भाई 15 तारीख से जो कल वाला शेड्यूल है प्रधान जी, वो बढ़ के आएगा। 100 किसानों का डी गाँव मंडी का शेड्यूल बढ़ के आएगा। रवि जी, एक मिनट जी, रवि जी, 100 किसान क्या रोज अपना अनाज बेचे, उसमें सही रहेगा? नहीं, सही कैसे रहेगा जी? मैं तो सीधे तौर पर यह बात कर रहा कि जब 8,000 किसान आपकी मंडी में रजिस्टर्ड हैं, आपके जोर मार के 25 दिन आपकी मंडी में खरीद चलनी है, 25 दिन से ज्यादा चले तो मैं सेक्रेटरी साहब को कह रहा कि आप जो है ना मेरे साथ एफिडेविट पर साइन कर लो। इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। अगर सेक्रेटरी साहब ये कहें भाई 1.5 महीना चल लगी, उतना चल लगी, जिसमें से 15 दिन निकल चुके हैं, तो जब 100 किसानों का रोज नंबर पड़ेगा तो लगभग कितने किसान हुए? 2,500 किसान रजिस्टर्ड हैं, या 8,000 किसान। कैसे बात बनेगी? सेक्रेटरी साहब इस बात का जवाब दें। सेक्रेटरी साहब, कैसे खरीदेंगे ये बाजरा? पंचायत बैठी है और पंचायत पंच परमेश्वर होता है, इसमें आप झूठ नहीं बोलना, सच्ची चीज जो आपसे होता हो वो बताना। पूरा हरियाणा देख रहा है अभी आपको। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, 100 किसानों से क्या 25 दिन खरीद फरोख्त होनी है, क्या पूरा बन पाए? जो रजिस्ट्रेशन है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे, लुहारू और डिगावा दोनों मंडियों का 8,000 का रजिस्ट्रेशन है। तो अब लुहारू में 100 किसान पर डे की शेड्यूलिंग आ रही है, और डिगावा में बड़ी मंडी भी है, और मैंने बताया जैसे कि भाई किसान भी ज़्यादा जुड़े हैं, यहाँ शेड्यूलिंग कम हो रही है। तो वो समस्या का समाधान कल मैंने जैसे बताया कि कल 100 किसानों की शेड्यूलिंग आएगी। 100 से पूरा होने वाला नहीं है, यानी कि 8,000 किसान 25 दिन में सिर्फ 2,500 का पूरा हुआ, तो कितनी खरीद जो है 15 नवंबर तक की है, सरकार के जो आदेश हैं।
तो खरीद एक एक दाना खरीदेगी सरकार, सभी किसानों का खरीदेगा जो रजिस्टर्ड है मेरी फसल मेरा पोर्टल पे, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। अभी शेड्यूल बढ़ने के बाद में उसको और भी बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे ताकि सभी किसानों का नंबर आए मंडी में फसल बेचने का। सेक्रेटरी साहब, अगर नंबर नहीं आया और किसानों को, तो उनका क्या मतलब कैसे संतुष्ट करोगे? क्या आप लिख के देंगे? ऐसा है जी, सरकार की भी यही है कि भाई हर एक किसान का खरीदा जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी समस्या ही नहीं आएगी कि भाई कोई किसान रह जाए। ठीक है जी। रवि जी, मैं तो सेक्रेटरी साहब से एक बात पूछ रहा, हम इस बात के गवाह हैं, 5 साल से मंडियों के तो हालात मैं खुद देख रहा, मैं खुद गवाह हूं इस बात का। सरकार ये कहती है एक एक दाना खरीदेंगे, आड़े कितने किसान बैठे न्यू बता दो भाई तारा, एक एक दाना बिका आज ताई बिका के बताओ। एक बात, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, कौन बिका दाना? अरे ये कह रहे 15 नवंबर तक खरीद चलेगी, आज कितनी तारीख होगी जी? एक बिना हम ही 25 दिन बताओ, सेक्रेटरी साहब बिना बताओ 5 दिन ऊपर बताओ, जिसमें तय तुआर ने खरीद को नहीं होती, फिर उठान के नाम पे, फिर मौसम के नाम पर, फिर और दूसरे सौदा के नाम पर मंडी बंद रखेंगे। हमेशा होता है, चाहे वो खरीफ का सीजन हो चाहे वो रबी का सीजन हो, मंडियों की व्यवस्था हमें इतनी अच्छी तरह जाना है क्योंकि हम मंडियों में 52 दिन तक हम धरनों पर बैठे हैं मंडियों में खरीद के दौरान। तो मंडियों में क्या लूट हो रही, क्या आप सेक्रेटरी साहब से पूछ लो, इस बात का जवाब देते हैं कि आपकी मंडी के बाहर जो है ना अवैध बाजरा, सुरसी और गुण लागेड़ा बाजरा मंडी के अंदर तुलन लग रहा, आप क्या कार्रवाई कर सकते हो? पूछ लो इनसे अगर जवाब। आपके पास कुछ है जैसी तो मंडियों के बाहर जो अवैध बाजरा जो पुराने बिक रहा है उसके लिए कोई प्रावधान है आपके पास? ऐसा है जी, जो रजिस्टर्ड किसान है मेरी फसल मेरा ब्यूरो पे, जिसको पटवारी ने वेरीफाई कर दिया, तस्दीक कर दिया, और जो पोर्टल जिस किसान का जितना क्वांटिटी शो करेगा, मतलब वो तो हम उसका गेट पास निकालेंगे और उसको ऑक्शन करवाएंगे, हम उसको मना नहीं कर सकते ना जी। हाँ जी। अच्छा, मैं एक मेरा और सवाल है, एक अन्नपूर्णा एक रसोई चलाई थी, छोटा सा एक भोजनालय, और उसका लोकार्पण किया, वो उद्घाटन भी किया था आपके कृषि मंत्री ने। तो यहाँ ना तो पानी की व्यवस्था, ना टॉयलेट की, चाय भोजन तो दूर की बात है, कहाँ गया वो? मेरी बात सुनो जी, मंडी के गेट पे जी 10 रुपए वो अटल कैंटीन, 10 रुपये पर प्लेट कैंटीन है जो कि मार्केटिंग बोर्ड ने ये योजना शुरू करी थी। अपने भिवानी जिले में अटल कैंटीन मतलब का जो उद्घाटन हुआ था वो भिवानी मंडी में, भिवानी मंडी में, सिर्फ भिवानी का, भिवानी मंडी में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की कई मंडियों में चालू है, और धीरे धीरे वो अटल कैंटीन का, 1 मिनट जी, धीरे धीरे वो अटल कैंटीन की सुविधा और मंडियों में भी शुरू की जाएगी जी। यानी कि धीरे धीरे अगले सीजन में? नहीं, मतलब जैसे जैसे मतलब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अटल कैंटीन अपने भिवानी जिले में भिवानी मंडी में चालू है और भी कई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मंडियों में चालू है जी। और हमारी डिगांव मंडी की बात है तो गेट पे नया वाटर कूलर लगाया हुआ है जी पानी पीने के लिए, और टॉयलेट की साफ़ सफाई अभी भी कर्मचारी आए हुए हैं, साफ़ सफाई चल रही है जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेक्रेटरी साहब, आपके पास कितनी पावर है मुझे ये बता दीजिए। आपको ही पता है आपके पास इतनी पावर नहीं है तो अब यहाँ रूल और रेगुलेशन लागू कर सकते हैं, ऊपर से आदेश मिलेंगे, आपके अधिकारी उनके पास भी इतनी पावर है, वो अपने हिसाब से यहाँ रूल लगा देंगे मंडियों में। आपके पास तो एक सेक्रेटरी है, आपके पास तो इतनी पावर नहीं है, तो अब झूठा आश्वासन आप किसानों को किस तरीके से? नहीं, झूठा आश्वासन नहीं है जी, मैंने खुद बात करी है हेड ऑफिस में। शेड्यूलिंग की जो समस्या है प्रधान जी, कल तक मैं कह रहा हूँ कि कल तक 100 किसानों की शेड्यूलिंग हो जाएगी। मैं तो देखो सीधी सी बात है, अब हम बात कर रहे किसान और एक सरकार के प्रतिनिधि, अधिकारी जो होते हैं वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सरकार का आईना होते हैं। मैं सेक्रेटरी साहब को ये बात कह रहा, इन्होंने कह दी कि अटल कैंटीन, मतलब डिगावा का किसान है, सिवानी का किसान है, उसने भूख लग गया, वो 10 रुपये देगी, भिवानी रोटी खा के होगा। पहली बात तो यह, दूसरी बात, जब ये धीरे धीरे शुरू करेंगे, इतने तो मार्केटिंग बोर्ड नहीं रहना। मैं सेक्रेटरी साहब को ये बात कह रहा हूँ, आपका मार्केटिंग बोर्ड बच गया 12 बिना में, जब मार्केटिंग बोर्ड बच गया और आपकी मंडी व्यवस्था बच गया तो हमने भला की जो है ना हमारा जूत मार दियो पंचायत में, गलत है जी। हम तो इन चीजों को बारीकी से, आज मैं सेक्रेटरी साहब आपको, हम किसान पंचायत की ओर से ये प्रार्थना कर रहे हैं, आज तक मंडी चलने के बाद में 161 किसानों की खरीद हुई, टोटल 161। 14 दिन में, 14 दिन में हम कोई भी बात करेंगे मुन्ना भाई, वो बिना फैक्ट के, बिना तथ्य के, झूठी दुकान कृषि मंत्री की तरह हमारे पास नहीं है। मंत्री बोल रहा झूठ, हम नहीं बोलते, किसान झूठ नहीं बोलता कभी। 161 किसान ही खरीद हुई। अब सेक्रेटरी साहब की बात हम मान लें कि ये मारा तड़का तो 100 का करवा देंगे, और ये हम न्यू कहने लग रहे एक ले 8000 डिगावा की मंडी में है, ये कह रहे हैं दोनों मंडियां लुवारू डिगावा, हम चलो इनकी बात बड़ी करेंगे, हम इनके 8 मान लिए हमने दोनों मंडियां के, जबकि हैं 8 यहाँ के।
तो 8 के हिसाब से भी तो 100 के हिसाब से दोनों मंडियां में 5,000 का नंबर आया, 3,000 की जाएंगे, औने पौने दाम में बेचेंगे। सेक्रेटरी साहब इस बात का जवाब देते। तो ये वास्तव में चिंता का विषय है। 14 दिन में सिर्फ 165 लोगों का अनाज बिका है यहाँ पे मंडी में, और 8,000 किसान अनाज लेके यहाँ पे ऑलरेडी तैयार खड़े हैं मंडी के दरवाजे पे। सिर्फ 165 लोगों का अनाज बिका है 14 दिन के अंदर। विकट समस्या है, विकट समस्या है इस मंडी की। सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद है। सर, रवि की बातों को क्या कहेंगे आप? ऐसा है जी, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि दोनों मंडी लुवारू और डिगावा के 8,000 रजिस्ट्रेशन है, और सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि जिस भी किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका नंबर आएगा। और मैंने जैसे कहा कि 15 तारीख से यहाँ डिगावा मंडी के भी शेड्यूल बढ़ के आएंगे, और आगे आइंदा ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी किसानों को, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 के बजाय 200 नहीं हो सकते? ऐसा है जी, 100 आने के बाद और भी बढ़ेंगे किसान। अगर कम मतलब जैसे बचते दिखे तो शेड्यूल भी बढ़ेगा कि सभी किसानों को मौका मिले बेचने का फसल में। तो आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम तो जब तड़के घर तक आए थे कति दुखी हो कि मैंने फोगाट साहब तो बिस्पतवार ने बात करी थी, ठीक है, इन आश्वासन दिया था। हमारे किसानों के बीच में फोन पर बात हुई, प्रधान जी हमारे जिला प्रधान बैठे अशोक जी, इनकी मौजूदगी में बात हुई। आग भाई तड़के हम यह समस्या मेट देंगे, मतलब गेल हफ्ते बिस्पतवार ने बात हुई, आज दूसरा बिस्पतवार आनंद हो रहा है। हमारी समस्या के मिट्टी, हम तो तड़के अपना यो तय करके आए हैं। आग भाई चाहे हमने धरना लगाना पड़ो, वो तो हम बैठ करके बात करेंगे सेक्रेटरी साहब की सुनकिन, और चाहे हमने मंडी को बंद करना पड़ो। और आज किसानों की मांग के लिए आड़ती एसोसिएशन ने, जो यहाँ डिगावा की आड़ती एसोसिएशन है, उसने भी जो है अपना समर्थन यहाँ किसानों को दिया। उनके प्रधान और दूसरे जो आड़ती भाई हैं हमारे, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो सेक्रेटरी साहब आप अपने अधिकारियों से बात कर लो, डीएमईओ तो बात कर लो। हम ही तो कत्ती न्यूज सोच के आए हैं कि आज चाहे हमने धरना लगाना पड़ियो और चाहे हमने जो है मंडी का ताला मारना पड़ियो, जो हमारी किसान पंचायत आदेश देगी वो काम करेंगे। लेकिन 100 तो हमारा पेटा नहीं भरा है। हमने 250 से 300 गेट पास यहाँ हर हाल में चाहिए, उसके बिना उठ की जाओ को नहीं आड़त। सेक्रेटरी साहब ने साफ बता दिया बात। तो किसानों ने ऐलान कर दिया है डिगावा मंडी में, और यहाँ पे कृषि मंत्री जेपी दलाल की मंडी, खुद की गृह क्षेत्र की मंडी है ये। 250 से 300 गेट पास चाहिए किसानों को, नहीं तो यहाँ पे चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे यहाँ लंगर लगाना पड़े, चाहे गेट बंद करना पड़े मंडी का। और आड़तियों ने भी समर्थन दिया है किसानों के साथ में, किसानों ने कहा है। तो ये यहाँ से खड़े होने वाले नहीं हैं। ऐसा है मुन्ना भाई, ये भाई दलाल तो हमने मिलता कौन, न्यू कौन बेरा, हमने हमारा विधायक की तरह है। और जब किसी ने बेरा हो तो पूछ लो। मारे तो सीधे तौर पे सबसे पहले ये अधिकारी जो कर्मचारी है ना, हम तो इनका टक्कर मारेंगे, ये चढ़ावेंगे ऊपरली सीढ़ी पे। मारा तो सीधा नाता इंत से ये हमारी बात का के तो समाधान कर देंगे, और नहीं जा हम ही सड़कों पे सोवांगे ने तो सेक्रेटरी साहब भी जो है ने नींद उड़ने भी बढ़िया आ कौन सके, इस बात की गारंटी है। आड़तियों के एसोसिएशन के प्रधान हैं क्या? कोषाध्यक्ष क्या नाम है? मातूराम है जी। मातूराम जी, क्या कहेंगे? समस्या विकट है। समस्या जी बहुत गंभीर है हमारे हिसाब से। तो जो इस तरीके से हमारे हिसाब से तो सरकार ने बाजरे की खरीद नहीं करनी है। तो आपका पुलिंदा बंद है। हमारा ही पुलिंदा लेबर आई थी, वो आधी भाग गई, भागने जा रही है। क्या करें, उनके पानी के पैसे भी वसूल नहीं हो रहे। अगर वो इस कमाई से पानी भी नहीं पी सकते तो मजदूर तो जाएंगे। और किसान का भी विकट है, जब इसमें 5% का बाजरा नहीं बिकेगा, मेरे अंदाज से तो इस हिसाब से 5% किसानों का ही बाजरा बिकेगा, इससे ज़्यादा बाजरा नहीं बिकेगा। हम तो किसान के साथ हैं, किसान से संबंध रखेंगे तो किसान से लेना हमें तो सरकार से कुछ नहीं लेना, सरकार से लेना। सरकार अगर किसान हमारे आएगा तो 2 पैसा हमारे फायदा होगा, किसान नहीं आएगा तो किसान दुखी है, तो हम अपने आप दुखी है। सब क्या कहेंगे? जी ऐसा है कि देखो लेबर इतने दिन से ठाली बैठी है, ठीक है, और हालात ये हैं कि मंडी के लेबर वाले जो हैं मंडी छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनका शाम का जो है भोजन की व्यवस्था भी कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। अपनी जेब से लेबर वालों को बैठाए खिला रहे हैं, और ये हालात रहे तो फिर मुश्किल है जी लेबर करना। ये देख लीजिए, यहाँ पे हर साल इस मंडी में 2 से 2,500 ये काम करने वाले आते थे मजदूर। कहीं ना कहीं ये भी दुखी हैं, कह रहे हैं कि भूखे मरने के कागार पे हैं। एक समय का ठेकेदार ने बताया खाना भी उपलब्ध नहीं हो रहा है इन मजदूरों का,
और आधे से ज़्यादा मजदूर जा चुके हैं, यहाँ से हम लौटा चुके हैं क्योंकि हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है। सिर्फ 15 लोगों का अनाज खरीदा जा रहा है डेली यहाँ पे, और कहीं ना कहीं हर तबका दुखी है। और ये बिहार से लोग यहाँ कमाने के लिए आते हैं। इन्होंने साफ कहा है, हरियाणा में आते हैं, 1 साल का धन इकट्ठा करके ले जाते हैं, उनसे हमारे घर का चूल्हा जलता है, तो आगे से इनका चूल्हा भी नहीं जल पाएगा अगर मंडी नहीं चलेंगी तो यहाँ पे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।